Hello friends, how are you? I hope that you all are good and doing well. Myself Virendra Kumar, and in this video we are going to discuss the very relevant topic that is related to the world, the climate, the people, economy, everything. So let's start the video. Firstly, we'll talk about the climate change. दोस्तों आपको पता होगा क्लाइमेट चेंज के बारे में, सबको पता है कि जो है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का असर कितना हो रहा है। इसका मेन वजह क्या है? क्लाइमेट चेंज का मेन वजह जो है आपको बता दें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, और ये मैनमेड है। इंसानों की वजह से ही ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसका रिपरकशंस जो है सबको भुगतना पड़ रहा है। जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं, हीट एमिट हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस जो ज़्यादा मात्रा में निकल रही हैं, इसकी वजह से जो है इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है राइज हो रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इस टेम्परेचर का इंक्रीज होने से हमारे जो क्लाइमेट जो होना चाहिए वो जो है बदल रहा है, वो नहीं हो रहा है। मतलब हमारा डे बाय डे जो है टेम्परेचर जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जैसे कि इसका ही क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट जो है इन्वायरमेंट पर, ग्लोबल इकोनॉमी पर और ह्यूमन सोसाइटी पर पड़ता है मेन रूप से। तो पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज का। तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट आप देखें तो पहला तो जो है एक्सट्रीम वेदर्स हैं। आपको एक्सट्रीम वेदर में फ्लड, ड्रॉट एंड हीट वेव्स, वाइल्ड फायर्स एंड सीवियर स्टॉर्म्स इंक्लूडेड है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो है यदि टेम्परेचर राइज हो रहा है तो आपको हीट वेव्स से क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, हीट वेव्स जो होती हैं जनरली जो है समर टाइम में होती हैं। आप नॉर्दर्न इंडिया में इसको मेन रूप से आप देख सकते हैं। तो हीट वेव्स में आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है राइज होगा, क्योंकि आपको जो है नुकसान हो सकता है। आप ओपन में जा रहे हैं और आपको बहुत तेज़ धूप लग रही है तो आपको जो है इलनेस हो सकती है और आपको सीवियर प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है फ्लडिंग। तो आप जब टेम्परेचर राइज होता है तो जो वाटर इवेपोरेशन की स्पीड बढ़ जाती है, रेट बढ़ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इवेपोरेट होगा, उसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होगा और इंटेंस रेनफॉल होगा। इंटेंस रेनफॉल होगा तो फ्लडिंग होगी तो प्रॉब्लम होगी। तो कौन सी प्रॉब्लम होगी, किन किन को ये प्रभावित करती है, वो जो है हम इस वीडियो में जानेंगे। यूएनडीपी के रिपोर्ट के बारे में जानेंगे, जो कि कल ही आई है। 17 अक्टूबर 2025 को ये यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स की कंबाइंड रिपोर्ट है, उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक्सक्यूज मी। तो पहले आप क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट समझ लेते हैं। तो आपको हीट वेव्स का बात समझ में आ गया। फ्लडिंग की वजह से जो है ह्यूमन सोसाइटी को कितना नुकसान होता है आपको पता ही है। और नेक्स्ट है ड्रॉट। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो दूसरे जहाँ बारिश हो रही है उसके दूसरे एरिया में, अपोजिट में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉइस्चर जो है ड्राई होगा। अब ड्राई होगा तो क्या होगा, वहाँ पर जो पानी की दिक्कतें आ सकती हैं। एक्सट्रीम जो है ड्रॉट होने की वजह से लाइफ और एनिमल लाइफ और ह्यूमन लाइफ दोनों को ही, प्लांट लाइफ सबको नुकसान पहुंचेगा। ठीक है। और वाइल्ड फायर्स, जब आपका ड्राई सीजन होगा, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होंगे, तो वाइल्ड फायर्स होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हो सकती है। और विशियस वाइल्ड फायर्स बहुत ही डेंजरस है। ठीक है। सीवियर स्टॉर्म्स, तो अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा, हवाएं गर्म होंगी, दे कैन हैव द मोर कैपेसिटी टू होल्ड द मॉइस्चर
और ज़्यादा मॉइस्चर होंगे उनके पास, एयर के पास, तो ज़्यादा बारिश, ज़्यादा थंडर, ज़्यादा स्टॉर्म्स आने की संभावना है। तो उसमें क्या होगा, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स एंड हरिकेन्स जो है आएंगे। तो आप देख ही रहे हैं कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर स्टॉर्म्स, हरिकेन्स, साइक्लोन्स आते ही रहते हैं। तो जिससे जो है हमारे इकोनॉमी और ह्यूमन हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज है। उसके बाद आप देखिए इसमें जो है, हम यदि आइस की बात करें, ग्लेशियर्स की बात करें, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो जो आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स है, वो मेल्ट हो रहे हैं। मेल्ट होने की वजह से जो आइस लाइफ है, स्नो बियर है, और जो आइस लाइफ है वो जो है वो भी प्रभावित होती है। दूसरी बात, जब वो मेल्ट होगी आइस, तो जाकर अल्टीमेटली जो है ओशियन में ही मिलेगी, तो वाटर के फॉर्म में, तो ओशियन का लेवल बढ़ेगा। और यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ओशियन का एक्सपेंशन भी होगा साथ साथ। तो दोनों कंबाइंड इफेक्ट से क्या होगा, ओशियन का जो सी लेवल है वो राइज होगा। उसकी वजह से जो कोस्टल कम्युनिटीज है, कोस्टल लाइफ है, वो भी इम्पैक्ट होगी। ठीक है, ये तो। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादातर जो है ओशन ऑब्जर्व कर लेता है। तो ओशन के कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करने की वजह से ओशन का जो वाटर जो है एसिडिफाई हो जाएगा। ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा तो जो एक्वेटिक लाइफ है उन पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये ध्यान रखिए, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट जो है हम देख सकते हैं कि मराइन लाइफ भी इफेक्ट होगी। ठीक है, अब सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, तो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है, जिसमें कि यूएनडीपी ने और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव का जो कंबाइंड रिपोर्ट आया है, उस पर जो है इसी इकोनॉमिक एस्पेक्ट को ज़्यादा ही इम्फेसाइज किया गया है, इम्प्रेस किया गया है। तो उसको हम तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन नॉर्मल सी बात हम देखते हैं कि जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में जीडीपी लॉस होगा। जीडीपी ये जो है 2050 का एक एम है कि इसका स्विस री इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट दैट बाय 2050 देयर विल बी द जीडीपी लॉस बाय 18%। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, इकोनॉमिक लॉस होने वाला है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट शॉक, राइट। और इसके बाद डिस्ट्रप्टेड इंडस्ट्रीज, तो आपका जो अभी तक जो एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, टूरिज्म है, ऑल दीज काइंड ऑफ इंडस्ट्री विल बी डिस्टर्प्टेड ड्यू टू द एक्सट्रीम वेदर्स, ग्लोबल वार्मिंग। अभी जो है ज़्यादा बारिश होगी, फ्लड आएगा तो एग्रीकल्चर प्रभावित होगा, ड्रॉट होगा तो एग्रीकल्चर प्रभावित होगा, टूरिज्म प्रभावित होगा। ये तो ऑब्वियस बात है। ठीक है, उसके बाद आप ये जान लीजिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा, हाँ ठीक है, अनइक्वल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक बर्डन ऑफ क्लाइमेट चेंज फॉल्स डिस्प्रोपोर्शनेटली ऑन लो इनकम कम्युनिटी, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो क्या क्लाइमेट चेंज इक्वली जो है लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो ये रिसर्च में आया कि सारे लोग इक्वल रूप से क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट शॉक की वजह से प्रभावित नहीं, नॉट इक्वली। जो रिच हैं वो डिफरेंट तरीके से, और जो पुअर हैं, जो जो कम्युनिटी जो है पॉवर्टी से प्रभावित है, वो अलग तरह से प्रभावित हो रही है। तो उसको इस बार हम बहुत इस वीडियो में बहुत डिटेल में समझेंगे। तो आपका ये जो हम चाहते थे कि जो है क्लाइमेट चेंज का एक ब्रीफ कर दूं और ग्लोबल वार्मिंग का। नाउ कम टू द पॉइंट, यूएनडीपी and its report that was released yesterday on 17th of October 2025. So UNDP, that is the organization of the United Nations Development Program. So that is dedicated to the poverty, elimination of the poverty, inequality and climate change. And this report is combined with this UNDP by the Oxford Poverty Human Development Initiatives. So
क्लाइमेट चेंज को तो हम समझ चुके हैं कि क्लाइमेट चेंज से क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं, और इस पर सोशियो इकोनॉमिक जो इफेक्ट है, सोसाइटल इकोनॉमिक तो है ही, सोसाइटी के ऊपर सोशियो इकोनॉमिक क्या क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, उसको जो है इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट का नाम देखते हैं। देखिए, ये हमारी जो है आम जनता है, कॉमन पीपुल है, जो कि ज़्यादा ही प्रभावित हो रहे हैं इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसके बारे में बात करेंगे। इस रिपोर्ट का नाम देख लीजिए। ये रिपोर्ट हमारा लॉन्च ऑफ द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2025। तो इसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात की गई है। जो मल्टी डायमेंशनल मतलब कई तरह से पॉवर्टी से जो प्रभावित लोग हैं, ठीक है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे फूड हो, ठीक है, या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उन सब के साथ साथ जो प्रॉपर्टी से ग्रसित लोग हैं उनको इस रिपोर्ट में बात किया गया है। और इसका जो थीम है इस रिपोर्ट का, ओवरलैपिंग हार्डशिप, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हजार्ड्स, ठीक है, दैट इज रिलीज्ड ऑन द 17 अक्टूबर। तो इसमें जो है जो बातें हुई हैं उसको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अभी आपको हम बताते हैं। तो इसमें जो आपका रिपोर्ट है, यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनिशिएटिव, ये दोनों का एक साथ रिलीज हुआ रिपोर्ट है, जिसके अनुसार जो है नियरली 900 मिलियन पीपुल लिविंग इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी आर डायरेक्टली एक्सपोज टू क्लाइमेट शॉक्स। 900 मिलियन, ये टोटल जो है हमारे जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसमें से 900 मिलियन पीपुल जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से क्या है, प्रभावित हैं, और दे आर एक्सपोज टू द क्लाइमेट शॉक्स। रिलीज दिस रिपोर्ट हाईलाइट्स दैट पॉवर्टी एंड क्लाइमेट चेंज आर इंक्रीजिंगली इंटरविंड। आप ये समझते होंगे कि जो है क्लाइमेट चेंज एंड पॉवर्टी आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, तो ये गलत है। जो क्लाइमेट एंड पॉवर्टी जो है कंबाइंड इफेक्ट रखती है। मतलब यदि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उससे जो पॉवर्टी वाले जो पॉपुलेशन है, जो पॉवर्टी के अंडर में है, वो ज़्यादा ही प्रभावित हो रही है। ठीक है, और उसमें से 900 मिलियन पीपल जो है प्रभावित हो रहे हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, एंड क्रिएटिंग ए डबल एंड डीपली अनइक्वल बर्डन फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट वल्नरेबल population. It shows that nearly 80% of the 1.1 million people in acute multidimensional poverty face at least one major climate hazard. तो जो आपका 80% जो पीपल हैं, मतलब 10 में से 8 लोग, क्या हुआ इसका मतलब 10 में से 8 पीपल आउट ऑफ 10 जो है, आउट ऑफ 10 क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वाले हैं, और 80% लोग जो है वन और मोर ऑफ दी क्लाइमेट हजार्ड से प्रभावित हैं। ठीक है, सच एज एक्सट्रीम हीट, फ्लड, ड्रॉट और एयर पॉल्यूशन। सो डेटा के अनुसार जो it reveals that climate risk often overlap, compounding the challenges faced by the poor. तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसमें
पॉवर्टी से जो प्रभावित लोग हैं वो मल्टी डायमेंशनल क्लाइमेट शॉक्स को क्या कर रहे हैं, बियर कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है जैसे मान लीजिए कोई गरीब आदमी है तो उसको फ्लड, ड्रॉट, हीट ज़्यादा प्रभावित, क्योंकि उसके पास सुविधाएं नहीं है, उसका जो डेली वर्क है वो इम्पैक्ट होता है, उसको जो है मान लीजिए काम पे जाना है और उतनी हीट वेव है वो नहीं जा पाएगा। फ्लड है, वो उसकी जो है डेली की एक्टिविटी जो है प्रभावित होती है। तो इस तरह से जो पॉवर्टी पुअर पॉपुलेशन है वो जो है बुरी तरह से क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। दैट हैज बीन एक्सपोज्ड इन दिस रिपोर्ट, राइट। 651 million people exposed to climate shocks face two or more concurrent hazards। तो इतने जो पीपल हैं 651 पीपल, इसमें जो है जो क्लाइमेट हजार्ड है 1 और 2, मतलब कम से कम एक क्लाइमेट हजार्ड से प्रभावित है ये हैं, चाहे वो फ्लड हो, ड्रॉट हो या कोई और प्रकार का क्लाइमेट शॉक हो। तो इतने लोग जो है, और इससे बड़ी बात है कि 2 और मोर के जो क्लाइमेट हजार्ड है उससे प्रभावित लोग जो हैं 309 मिलियन पीपल है एज पर दिस रिपोर्ट। ठीक है, और देयर आर रीजनल हॉट स्पॉट्स, मतलब कुछ ऐसे वर्ल्ड में रीजन है जहां ये क्लाइमेट जो शॉक्स है वो ज़्यादा ही इम्पैक्ट कर रहा है। वो है दैट इज द साउथ एशियन कंट्रीज एंड सब सहारन कंट्रीज, सब सहारन कंट्रीज। ठीक है, तो अब जो साउथ एशिया में 99.1% of the regions poor are exposed to one or more climate hazards totaling 380 million people। So South Asia 99.1% of the regions poor, of the regions poor मतलब 99.1% ऑफ द रीजन्स पुअर। मान लीजिए साउथ एशिया में यदि 100 लोग हैं, साउथ एशिया में यदि 100 लोग हैं तो उसमें से 99.1% मतलब 99% तो लोग जो है 1 और 2 जो है क्लाइमेट हजार्ड से प्रभावित हैं साउथ एशिया की बात करें तो। और सब सहारन कंट्री, सब सहारन रीजन, अब सब सहारन रीजन मतलब यदि सहारा के साउथ में सारे जो कंट्रीज ले लें तो उसमें जो है 344 मिलियन पीपल फेस ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सट्रीम हीट, इरेटिक रेनफॉल एंड ड्रॉट। ठीक है, तो आप ये बताइए इसमें से जो क्लाइमेट जो चेंज का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा कौन से कंट्रीज पे हो रहा है? साउथ एशिया और सब सहारन रीजन पे हो रहा है सबसे ज़्यादा। पॉवर्टी लेडन जो कंट्रीज है यहाँ, मतलब लो इनकम, बिलो लो इनकम कंट्री जो है, लो डेवलपिंग कंट्री जो है, उसकी जनता, उसके लोग जो है इस क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, और इसलिए यूएनडीपी एंड ओपीएचआई के अनुसार जो है क्लाइमेट चेंज और पॉवर्टी कांट बी थॉट एज ए डिफरेंट फिनोमिना, दे आर इंटरलिंक्ड, राइट। यदि क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा तो पॉवर्टी और बढ़ेगी। तो आपको इसमें क्या एक्शन करना चाहिए ताकि हमारी पॉवर्टी जो है, जितना वर्ल्ड मिलेनियम गोल के अनुसार जितना पॉवर्टी को कम करने की कोशिश की जा रही थी वो कम ना हो करके और बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज।
इफेक्ट, इम्पैक्ट, राइट। तो इम्प्लीकेशंस क्या हैं और रिक्वायर्ड एक्शंस क्या होने चाहिए। सो आपको ये ओवरलैपिंग जो रिस्क है क्लाइमेट इम्पैक्ट का, क्लाइमेट शॉक्स का एंड पॉवर्टी का, ये जो है इसको कम करना है। हॉलिस्टिक स्ट्रेटजी की जरूरत है सो दैट कि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए और क्लाइमेट रेजिलेंस को साथ साथ। जो क्लाइमेट और क्या हमें जरूरत पड़ रही है कि जो है पॉवर्टी, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट दोनों को साथ साथ एड्रेस करने की जरूरत है। यदि आप पॉवर्टी पर फोकस कर रहे हैं, केवल क्लाइमेट चेंज पर फोकस नहीं कर रहे हैं, तो फिर पॉवर्टी रुकने वाली नहीं है, बढ़ती जाएगी। तो हमें जो है दोनों को एक साथ जो है टैकल करने की जरूरत है, ठीक है। और इसमें स्ट्रेंथन सोशल प्रोटेक्शन, सोशल प्रोटेक्शन को भी इम्प्रूव करने की जरूरत है सो दैट कि इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट शॉक से बचाया जा सके। तो सोशल सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल फाइनेंशियल रिफॉर्म जरूरत है, जो है ज़्यादा से ज़्यादा फंड की जरूरत है सो दैट नीड फॉर ग्रेटर इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन स्पेशली फॉर द मोस्ट वल्नरेबल नेशंस। UNEP has noted a significant shortfall in climate adaptation financing for developing countries। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने ये नोट किया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए फंडिंग, फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो कम हुआ है इन दिनों में। तो इसको जो है सही करने की ज़रूरत है यदि इस पॉवर्टी को कंट्रोल करना है तो, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट आई है आने कल नवंबर, कमिंग नवंबर में जो है 10 नवंबर के आसपास जो है हमारा जो है COP30 ब्राज़ील में होने वाला है, और उससे पहले ये रिपोर्ट आई है। तो इसमें जो ये मुद्दा जो है मेन हमारा ये जो आपका UNDP और OPHI का इम्फेसिस रहेगा कि भाई ओवरलैपिंग हार्डशिप है, इसको डील किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो MPI जो हमारा ये 2025 का रिपोर्ट हमने डिस्कस किया, तो इसमें जो है हमने जो मेन बातें थी हमने बता दिया कि जो है इसमें साउथ एशिया और साउथ एशियन एंड सब सहारन कंट्रीज में ज़्यादा प्रभावित हुआ है। इसमें जो है, ठीक है, 99.1% साउथ एशिया के जो गरीब हैं उसमें जो है क्या है, ज़्यादा जो है ये क्लाइमेट शॉक से प्रभावित हैं, ठीक है। उसमें से आपका जो है साउथ साउथ सब सहारन कंट्रीज है वो भी प्रभावित हुए हैं। तो हमने डिस्कस कर दिया इस चीज़ को। So burdens identified are not limited to the present but are expected to intensify in the future, said the Pedro Consecchio, director of the Human Development Report Office UNDP। So ये जो बर्डन है नेशन के ऊपर पॉवर्टी और क्लाइमेट चेंज का, ये जो है कम होने, जो प्रेजेंट में वो कम होने वाला नहीं है, फ्यूचर में और भी बढ़ेगा। इसलिए क्या करना है कि इसको और तेजी के साथ इसको टैकल करना है, ठीक है। सो what is the UNDP? I have already told you that United Nations Development is an organization of the United Nations which is fighting to end the injustice of poverty, inequality and climate change, and OPHI is the
Oxford Poverty and Human Development Initiative. It is a research center based in the University of Oxford, working on the multi-dimensional measurement of poverty and well-being to help guide effective policy making around the world. So, from the examination point of view, this report is very much important, and I discussed the data and the emphasis of the UNDP and OPHI on the intensify the solution for the reducing the impact of climate shocks on the poverty stricken nations, mostly the South Asian and the sub-Saharan countries. So friends, I hope that you